अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काशिफ गुलजार। नाज़रीन, जिला उकाड़ा की 19 साल लड़की अगवा हो जाती है। पंजाब पुलिस ने कैसे बाजियाब करवाया, क्या इनका कोई खर्चा हुआ, इनके पैसे लगे, इनसे रिश्वत ली, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे लड़की से कि किस तरह अगवा हुई, वहाँ पे क्या क्या होता रहा इसके साथ, कोई ज्यादती तो नहीं हुई, क्यों अगवा किया उन्होंने, किसको बेचा, सारी चीजें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप अगवा कैसे हुई, कहाँ से हुई, किधर से आ रही? मैं अपने मियाँ से झगड़ कर आ रही थी घर में, लोधरा से, और मुल्तान में गवा गई थी। अपने खामा से लड़ के आ रही थी, नाराज होके आ रही थी, तो रास्ते में मुल्तान में अगवा हुई। हाँ जी। कौन लोग थे जिन्होंने अगवा किया? एक औरत थी, 2 आदमी थे। किस तरह अगवा किया? कोई नशावर चीज खिलाई या कोई आंखें बांध दी या हाथ बांध दी, किस तरह, क्या तरीका था? नशे वाली चीज, चाय पिलाई थी उन्होंने। हाँ जी। आपने चाय पी क्यों, किस तरह, आपसे कौन सी ऐसी बात कर दी कि आपने चाय पी ली? वो मुझे अपने घर ले गई थी। तो रात थी, आप डरी हुई थी, रात को हुआ है ना ये? हाँ जी। आप रात थी, आप डरी हुई थी कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा ले, उन्होंने 2-4 बातें मीठी की, आप उनकी बातों में आ गई, उनके घर चली गई, उनसे चाय पी ली, आप बेहोश हो गई, फिर आपकी आंख जाके सिंध खुली। हाँ जी। जब आंख खुली तो क्या एनवायरनमेंट था, क्या आपने देखा? मैंने देखा कि एक कमरे में थी और मेरे साथ और भी लड़कियां थी। क्या लड़कियों से क्या बात हुई कि कुछ चीख पुकार, कोरोना धोना, क्या आपकी फीलिंग्स क्या थी? मैं रोई थी। उन लोगों ने मुझे कहा कि आपको बेचा गया, आप वापस नहीं जाओगी, हमें भी यहाँ ऐसा बेचा जाता है रोज ये। हाँ जी, रोती नहीं थी वो, जब रोती थी तो वो लोग मारते थे। जब आप रोती थी, चीख पुकार करती तो वो पीटते थे आप? हाँ जी, वो मारते थे। फिर अगला स्टेप ये हुआ कि आपको 4.5 लाख में सेल कर। हाँ जी। चले, कौन था जिसको सेल? वो एक बूढ़ा बाबा था उसको। हाँ जी। आपको ले गया तो क्या आपसे करवाता था? वो खाना बनवाता था। किस तरह, घर कैसे कांटेक्ट किया, नंबर मोबाइल कहाँ से लिया? वो अपना मोबाइल चार्ज पे लगा कर बाहर चला गया था, मैंने उठा लिया। बाबा जो था अपना मोबाइल चार्ज पे लगा के बाहर निकल गया, आपने उठा के घर कॉल कर दी? हाँ जी, मैंने घर कॉल, मामा को कॉल की। हाँ जी। माँ जी आप बताएं, जब इनकी कॉल आई तो फिर आपने क्या किया? जिसके जो कॉल आई सी जिसमें हाँ मामा एक अम्मी भी जल्दी जल्दी का नंबर ठाणे दे के इतनी जल्दी उसे मैंने तो बाहर काट ला। फिर आप थाने गई? फिर मैं ठाणे गई, ठाणे जाके तो फिर मैं जाके उत्थे दरखास्त लिखाई, दरखास्त दी, कोई मेरी नहीं बात सुन रहा सी। फिर मैं इतने मुतफस मार के लाई तो फिर मैंने इतने जो ना मरकल फिर मेरी पहले मेरे जाला नाल साहब नाल गल हुई, साहब ने मेरे को दरखास्त दवाई, मेरी कोई दरखास्त लै गई, मेरी कोई नहीं सुन रहा सी। इन्हों को मैडम को जाती सी, मैडम आती सी, बहुत गुस्से च आ जाती सी। वो फिर साहब न आती, साहब भी गुस्से च आ जाना सी भी क्यों नहीं तेरे को सुन रहा। फिर एक दिन सारे मैडम का मीटिंग हुई, सारे वहाँ के जो लोग हैं मीटिंग हुई? हाँ मीटिंग हुई है तहफ़्फ़ुज़ मरकज वालों की। हाँ तहफ़्फ़ुज़ मरकज मैडम दी। फिर मैडम नज़र ने कहा भी वो माँ कितने है जिंदा, तो वो मेरे वाल सेंड किया, उन्हें कहा माँ उसे रो रही है। फिर मेरे वाल आई, उन्हें मेरे को पूछा दसिया, फिर मैंने कहती जा नंबर लैके आपके दिमाग का, आपकी बेटी का। मैं कहती मेरी बेटी का नंबर मनचे SHO को हैगा, तो मैं दरखास्त दी, मेरी कोई नहीं सुन रहा। कोई मैंने कहता जा मुल्तान जा, कोई कहता लोधरा जा, कोई कहता मैंने जा सिंध जा। मैं बेवा और तो मैं कितने जावा, कितने तक खावा, मेरे पल्ले पैसा नहीं है। फिर मैं उन्हें कहा तू अपना दिमाग का नंबर लिया जल्दी कर। तो मैं कहा मैं वेख्या साहब के मुँह वाल, साहब ने मेरे वाल, मैं साहब ने फिर आख्या भी अम्मा किमें जावे। अम्मा पैदल आंदी, रोंदी धोंदी पैदल चले जाती, ते अम्मा भुखी पानी आंदी, रोजाना अम्मा इतने आंदी, अम्मा दी कोई नहीं सुन रहा। फिर मैंने उन्हें आपके को 1000 रुपया किराया दिता। किसने? मैडम मुनज़्ज़ा ने। मैडम मुनज़्ज़ा ने आपको 1000 रुपये अपनी पॉकेट से दिए? हाँ जी, उन्हें मैंने दिता। उन्हें कहा अम्मा जल्दी जल्दी जा नंबर लेके। फिर मैं ना घर आई, रिश्का कराया, घर आई, नंबर लेके गई, उन्हें जब मैडम मुनज़्ज़ा से ले गई सी। फिर नाज़रीन, मैं माँ जी आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर करता चाहूँ। वैसे तो हमारे ज़हनों में ये चल रहा होता है पूरे पाकिस्तान के, पंजाब पुलिस जो है वो करप्ट है, वो रिश्वत खोर है, आम जो बात हमारे ज़हनों में है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात आई, ASP मैडम मुनज़्ज़ा, उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे दिए माँ जी को कि ये ले माँ जी, आपके पास किराया नहीं है या खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे ऑफिसर्स की हमें ज़रूरत है। अच्छा माँ जी, फिर क्या हुआ, फिर मैडम ने क्या कहा? फिर मैडम मुनज़्ज़ा ने बहुत बहुत तामन किया मेरे नाल, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ऐसियां बेटियां हर मां नूं देवे, अल्लाह उन्होंने बहुत बहुत बड़ा। कितने दिनों बाद आपकी बेटी बाजियाब करवा ली? मैडम ने करा ली सी, 29 दिनों बाद मेरी बेटी घर आ गई। खुश थी आप? खुश। मैं कहा अल्लाह ताला हर दियां बेटियां जिन्नियां भी है सारियां अपनियां अपनियां, जिस तरह मैं रो रही इस तरह दी उन्होंने मावां भैनें रोंदी। जे किसी बेटियां बेटी है, जिसकी बेटी है या माँ है बहन है, अल्लाह ताला उन्होंने सब के वापस ले आवे अपनी अपनी मावां को। लाख लाख शुक्रिया मैडम मुनज़्ज़ा दा, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं, आखिरी सवाल है आपसे, वहाँ पे बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी टेंशन में होंगी, जो लड़कियां इस तरह घर से लड़ के निकल जाती हैं, उनको क्या कहेंगी? ऐसा स्टेप लेना चाहिए घर से, एवं अकेली निकल जाना चाहिए कि नहीं? नहीं,
किसी सी बातों में नहीं आना चाहिए। उनको कहना चाहती हूँ कि घर से अकेला ना निकले, लड़ाई ना करें और किसी से कोई चीज़ लेके ना खाएं। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने, कहा कि किसी की बातों में ना आए, घर से अकेला ना निकलें, ख़ास तौर लड़कियां। लड़के तो चलो ठीक है, लड़कियों के लिए पैगाम है कि अकेली ना निकलें, अगर निकल जाती हैं तो किसी की बातों में आके किसी से कोई चीज़ लेके ना खाएं। यहाँ पे एक बड़ी खुशी की बात यह है, बड़ा अच्छा पैगाम यह है कि हमारी पंजाब पुलिस जो है उन्होंने इनसे रिश्वत नहीं ली बकौल इनके, बल्कि मैडम मुनज़्ज़ा ने अपने पल्ले से पैसे दिए कि अगर आपके पास किराया नहीं है तो ये लें, जाएँ अपने घर से जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ है लेके आएँ। उम्मीद है आज की स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।